एक बार फिर से गुड मॉर्निंग करते हैं आप सभी को। हमारे पहाड़ की बात ही कुछ अलग है। जो पहाड़ में रहता है वो इस बात को अच्छे से समझ सकता है। सुबह भी मॉर्निंग का वक्त है और भगवान सूर्यदेव इतने खूबसूरत और मौसम देख सकते हैं बहुत ही प्यारा। बिल्कुल आसमान बिल्कुल साफ है, कोई कोहरा नहीं, कोई चक्कर नहीं। और सूर्यदेव लगातार इन ठंडियों में हमें गर्मी दे रहे हैं। और एक और शहर की ओर, जो शहर में रहते हैं वो बता रहे हैं कि कुछ दिनों से भगवान सूर्यदेव दिखाई ही नहीं दिए, इतना तगड़ा कोहरा है। तो यही अंतर है शहर और पहाड़ का। तो शुरू करते हैं आज का दिन और कैसा रहता है मैं आप लोगों को व्लॉग में बताऊंगा। शहर एकमात्र सहारा हो सकता है या उम्मीद हो सकती है किसी की, पर भरोसा पहाड़ी रहता है। वो सुविधाएं नहीं हैं पर वो भरोसा है कि हाँ, सुबह उठते ही भगवान के दर्शन होंगे और जो बाज यंत्र बजते हैं वो सुनाई देंगे। वो हर एक कल्चर देखने को मिलेगा, वो जो हमने कभी सोचा नहीं था। बाकी आप मेरे ब्लॉग के माध्यम से वो सब कुछ देखते हैं, वो सब कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ जो पहाड़ में होते रहता है। तो सुबह मॉर्निंग वॉक होने के बाद अब मैं खेतों पर आया हूँ और खेतों में थोड़ी थोड़ी सरसों उगना स्टार्ट हो गई है। और इसमें जिस उद्देश्य से मैंने सरसों बोई थी वो उद्देश्य थोड़ा सा काम कर रहा है कि मधुमक्खियों का यहाँ पर बक्सा है, तो उनके लिए मैंने थोड़ा सा ये सरसों बोई हुई थी कि मधुमक्खियों को दिक्कत नहीं होगी ठंड, क्योंकि पहाड़ों में बहुत ज़्यादा ठंड है और मधुमक्खियों को ज़रा सी भी ठंड पसंद नहीं। तो इसलिए ये थोड़ा सा उनका खाने का काम कर रहा है। बाकी हमारे खेतों में गेहूँ और जौ और राई, ये राई है और ये गेहूँ है। और गेहूँ के बीच में भी मैंने कहीं कहीं पर सरसों बोई हुई है। और हाल में हम लोगों ने लगाया था यहाँ पर ये प्याज, और ये प्याज की क्यारी ये अच्छे से होने वाली है। तो इसमें लगातार पानी भी डाल रहे हैं तो वो ठीक ठाक हो जाएगी आने वाले टाइम पे। और हमारे खेतों में सारा ऑर्गेनिक चीज़ लगता है, जैसे कि लाई, देखो ये लाई है, इनके बीच में हम लोगों ने धनिया बोया हुआ है। और धनिया के साथ साथ जो मैंने गोभी लगाई हुई थी, कुछ गोभियों के तो फूल भी निकलने लग गए हैं। तो गोभियों का भी ये फूल देख सकते हैं, यहाँ पर ये फूल है और कुछ ही में आए हैं। बाकी आने वाले टाइम के लिए ये मम्मी तैयारी कर रही है। ये गोबर की खाद सीधे गोट से यहाँ पर रखी जा रही है। तो ये सारा कुछ ऑर्गेनिक चल रहा है हमारा, और ना दवा ना कुछ, सिर्फ मेहनत, वो भी खाद वाली। तो ये कुछ ऐसे हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया। और ये मेरी माता श्री है। तो मैं परमिशन ले रहा हूँ कि आज थोड़ा सा मैच की ओर जाते हैं। मैच कैसा हो रहा है? परमिशन का क्या मतलब नहीं है। अरे तो मैं जा रहा हूँ। हाँ जा, तो जाएंगे और दिखाएंगे कि मैच का क्या होता है, कैसा रहता है हमारे पहाड़ों में मैच, वो भी देखना है। क्योंकि मैंने भी कहीं पर मैं भी खेलूँगा आने वाले वक्त में, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और ये पता नहीं क्या ढूंढ रही है। और पहाड़ों में ऐसे कुछ आवाज़ लगाकर खाने के लिए बुलाया जाता है। तूने काट दिया और तिरछे दिया बस हो गई ना, उसको सफाई भी तो करते हैं ना। तो पापा मेरे अभी थोड़ा सा सफाई करने के हैं और खाने का वक्त भी हो गया है। तू भी जाता पा वहाँ जा। अभी जाऊंगा। कहाँ था तू? हेलो कहाँ था? और 2-3 जगह हम लोगों ने बहुत ढेर सारी सरसों बोई है। जो एक तो ये घर के सामने, और इसमें बहुत ढेर सारी मधुमक्खियाँ हैं। और माँ कुछ ऐसे खड़ी है। और मोनू का गुनगुनाहट, तो उनकी जो आवाज़ गूंज रही है वो बहुत ही सुंदर लग रही है। यहाँ पर मैं कर रहे हैं, बहुत सुंदर। ये भी हंस रहा है मेरे को देख के। और अभी थोड़ा थोड़ा करके ध्यान में आ रहा है माँ का कि धनिया भी बड़ा हो चुका है और धनिया डालना है झोली में। तो ये देखो, सारा कुछ हम लोग अपने खेत से ही निकाल कर खाते हैं। आप लोग खरीद कर या
जैसे भी करते हो आप, कुछ ऐसे करते हो, पर माँ कुछ ऐसे ही। देखो ये धनिया, ढेर सारी धनिया होने लग गई हमारे इसको घर। निकाल दूँ, लाई और लाई ब्याह को बनाऊंगी। शाम के लिए लाई भी तोड़ी जा रही है। तो ये बीच में क्या करना, इला इसका कोई वो मतलब ही नहीं है यहाँ बीच में रहने का ना। तो शाम के लिए लाई, और अभी जो पलू भात बन रहा है उसके लिए धनिया, तो बस यहाँ से लिया जा रहा है माँ के द्वारा। और खाना पीना हो गया है। माँ बर्तन धोने के बाद दो रख दी है भैंस के लिए, और मैं जा रहा हूँ जंगल की ओर। इस लाई के पत्ते में मैंने घी छुपा के रखा है, और मैं क्या करने वाला हूँ मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो करने जा रहा है तो फटाफट से जाते हैं। और मम्मी को पता है मैं क्यों जा रहा हूँ, बाकी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्यों जा रहा हूँ मैं। तो ये आइडिया मुझे इंस्टाग्राम में देखने से आया, और मैंने देखा कि मेरे आसपास वो चीज़ है, तो मैं भी ट्राई करता हूँ। तो मैंने इंस्टाग्राम में देखा कि घी और जिसके पास जा रहा हूँ उसके पत्तियों का धूप बनता है। तो मैं भी निकल गया हूँ जंगल की ओर। साथ में जिस जगह पर जाने वाला हूँ वहाँ पर थोड़ा सा तो खतरा है ही, तो चलते हैं। दराती लेकर, ये देखिए दराती कुछ ऐसे छुपा के रखी है, तो दराती लेकर वहीं जा रहा हूँ। जिस धूप की मैं बात कर रहा हूँ वो रूबी ठाकुर करके एक पेज है, और काफ़ी अच्छी वीडियो बनाती हैं वो, हिमाचल की। तो उन्होंने दिखाया, और मैंने जब अपने क्षेत्र में उसको देखा तो मैंने सोचा मैं आप तक पहुँचाऊँगा। तो हिमाचल में उसे भुमरू कहते हैं, और हमारे वहाँ बकौल कहते हैं उसे। तो पहुँचने वाला हूँ, और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और बताऊंगा। तो सारी प्रोसेस जंगल में ही करेंगे। और मैं जगह पर पहुँच गया, और जगह में पहुँचते ही इतने ढेर सारा मानो कि बगीचा है, मेरे बगीचा नहीं है। और ये पहली बार हमें जानकारी मिली, क्योंकि मैं स्क्रॉल कर रहा था इंस्टाग्राम, तब मुझे देखा। और एक ने नहीं, मुझे 3-4 लोगों की वीडियो ऐसी दिखी जिन्होंने अपने वीडियो में सजेस्ट किया था कि इनके पत्तों का धूप बनता है। और कैसे बनता है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो इस बकौल के लिए आया था मैं, और आपको जैसे कि बताया कि हिमाचल में इसे भुमरू के नाम से जाना जाता है, और हमारे गांव घरों में, हमारे उत्तराखंड में इस क्षेत्र में इसे बकौल की तरह जाना है। इस फूलों का उपयोग तो मैं आप लोगों को आने वाले ब्लॉग में बताऊंगा। बाकी मैं इसके पत्तियों का बताता हूँ। तो पत्तियों को कुछ ऐसे निकाला जाता है, कुछ पत्तियों को निकालते हैं ढेर सारी, और उसके बाद इसमें घर से लाया हुआ ये घी, थोड़ी सी मात्रा पहले कोशिश करते हैं कि कैसा है। अगर अच्छा लगा तो मैं इसे घर को भी लेके चलूँगा। तो ये कुछ ऐसे दोनों हाथों से इसे तब तक रगड़ना है जब तक पूरा घी इन पत्तियों में बैठ न जाए। तो मुझे कुछ ऐसा दिखा, तो मैंने सोचा आप लोगों तक पहुंचाऊं। और मेरे लिए ये बिल्कुल नया है, ये जो मैं कर रहा हूं ये बिल्कुल नया है। और कई लोगों को लगेगा कि ये मजाक है, पर जब मैं इसको बना रहा हूं और इसकी खुशबू ले रहा हूं, तो तब मुझे आ रहा है यकीन कि हाँ वाकई ये धूप बन सकता है इसका। तो मैंने अच्छे से इसमें घी तो मिला दिया है, अब इसकी है बाती बनानी। तो ये बत्ती भी बनकर तैयार है, अब इसे जलाया जाए। और जलाने से ही इसकी खुशबू बहुत प्यारी आ रही है, और बड़ी खूबसूरती से जल रहा है। जैसे वो मार्केट वाला धूप काफ़ी मशक्क़त करने के बाद जलता है, पर ये बिल्कुल आराम से जल जा रहा है। और आराम से ये देखिए बुझने के बाद जो इसकी खुशबू है वो वाकई बहुत ही लाजवाब है। तो आपके क्षेत्र में, मेरे क्षेत्र में तो मिल रहा है, तो मैं अपने क्षेत्र के लोगों से बोलूँगा इसका उपयोग ज़रूर करना बड़े बड़े धामों में जाने में। और आसपास के लोग जहाँ भी ये दिखता है, कोशिश करना कि इसकी पत्ती का आप धूप बनाएं।
और बड़े बेहतरीन तरीके से ये जल रहा है। तो एक चीज़ तो पता चली कि हमारे उत्तराखंड, हमारे पहाड़ों में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिनकी जानकारी हमें नहीं है। तो मैं अपने व्लॉग के माध्यम से जो कुछ मैं सीख रहा हूँ वो बताने की कोशिश करता हूँ कि आप ज़रूर कोशिश करना इस धूप को बनाने की। बाकी ये बहुत प्यारा धूप है। तो 2-3 धूप बनाते हैं और घर को निकलते हैं। आजकल जंगलों में काफ़ी सुनसानी है, क्या पता कौन सा जानवर आजकल एक्टिव है। तो फटाफट से इस धूप को बनाते हैं और निकलते हैं घर को। और घर पहुंचकर मैंने सीधे माँ को दिखाना शुरू कर दिया है कि मैं धूप बना कर लाया। और माँ देख रही है पहली बार इस धूप का इस्तेमाल कैसा होगा और कैसे ये जल कर खुशबू देगा। बाकी मैंने जंगल में आप लोगों को दिखा कि क्या गजब की खुशबू थी। तो माँ से भी पता करते हैं कि खुशबू कैसी आ रही है। और एकदम से जल भी जा रहा है, देखो एकदम से जल गया। हंसते मुस्कुराते मम्मी जल गया है। इसका खुशबू देख रही। बंद कर दो आप इसको, बुझा दो। बहुत ही दिन का वक्त है और पापा, मैं, मम्मी थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, बहुत हार्ड वाला। तो फल कुछ ऐसे अपने घर में कहते हैं, घर तो इसे घ्यारे कहते हैं, जिसमें मैंने फल रखे हैं। तो ये कुछ फल अभी खाएंगे ढेर सारे, क्योंकि खाप सूख गई, मतलब काम करते करते मुंह में पानी चला जाता है, तो इसलिए उसे कहते हैं खाप सूख। और कुछ ऐसी जगह पर हम लोग ये माल्टाओं को खाएंगे और हर एक दाना अलग अलग है, कोई बड़ा कोई छोटा। और ये है नमक पिसा हुआ, साथ में मेरे डॉग्स, और ये ढेर सारे माल्टा और इनके लिए बिस्किट। तो ये तब जाके रुके हुए हैं, इनको बिस्किट खिलाते हैं और अपना माल्टा वाल्टा। देखो माँ तो आ गई है घास बनाकर और बण काट लेकर हाथ में। लोड़ी देखा जाएगा। कोई मतलब होता है ये खत्म होना। लहसुन का नमक पी सका है ये ना। लगभग 5:30 का वक्त है और अभी मैं अपने डॉग को घुमाने आया हूँ। और मौसम और माहौल कुछ ऐसा है, ठंड के साथ साथ अंधेरा भी होना शुरू हो गया है और मेरे तीनों डॉग बिल्कुल बेहतरीन तरीके से एक्टिव है। काली, मिनी, और यहाँ इन्हें कुछ पता चल रहा है कि इस एरिया में कुछ है, तो बस मेरे इर्द गिर्द हैं और मैं इनके भरोसे, और ये मेरे भरोसे। ये देखिए, तो ये कुछ ऐसे एक्टिव रहते हैं और कुछ जो जानवर है वो इस इलाके में है, या तो लेपर्ड है या और कोई अन्य चीज। तो ये कुछ ऐसे एक्टिव है। तो शाम का वक्त थोड़ा सा यहाँ दिक्कत वाला होता है, मैं घर से दूर हूँ, घर के आसपास तो कोई आ नहीं सकता क्योंकि ये है। तो रात के टाइम पर ये कुछ ऐसे एक्टिवेट रहते हैं, तो ज़्यादा इन लोगों को भी परेशान नहीं करते हैं और हम भी निकलते हैं घर को। कुछ भी हो सकता है, कभी भी किस्मत पलट सकती है। ज़्यादा बहादुरी दिखाना कहीं पर नुकसानदायी हो सकता है। तो अभी मैं घर की ओर चलता हूँ और इन सबको लेके चलता हूँ, और बिना बुलाए मेरे पीछे पीछे या आगे पीछे चलेंगे। तो देख सकते हैं, तो कुछ है, मतलब ये देख सकते हैं सब चले गए घर की ओर। तो आसपास कुछ ना कुछ तो आ रहा है आजकल रोज रात के टाइम पर। भालू का आतंक बता रहे हैं पर भालू अभी तक दिखा नहीं। तो जो दिखता है वो है लेपर्ड, तो क्या पता लेपर्ड हो सकता है। तो इनको भी घर को लेके चलते हैं और इसी के साथ आज का दिन और आज का व्लॉग भी एंड करते हैं। मिलते हैं अगले दिन।